आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के 70 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो ये वीडियो इन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि इस साल इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार 10 दिन सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कराएंगे। अगर जिन किसी को भी जो रिवीजन करना है इस चैनल से जुड़े रहें। हम आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा में पारगम्यता का मान होता है। तो हवा में पारगम्यता ER जो है एक चिन्ह है पारगम्यता का। पारगम्यता क्या है? तो किसी चीज में कितना विद्युत पास कर सकता है, कितना विद्युत रह सकता है, उसको पारगम्यता कहते हैं। तो हवा में पारगम्यता का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो लगने वाला मन का मान होता है Q इंटू ई। Q इंटू ई अवशेषित यानी चार्ज। चार्ज कितना लगेगा? Q इंटू ई। ई क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन सा N का मान संभव नहीं है? तो देखिए Q क्या होता है? चार्ज यानी आवेश। यहाँ N क्या है? N मतलब संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए जब भी N का मान होगा तो N का मान एक पूर्ण संख्या होगा। 1 2 4 6 8 10 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 8 100 सभी पूर्ण संख्या है, पर 4.2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक दशमलव संख्या है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 4.2 नहीं होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बाय कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश का भाग देना होता है कुल क्षेत्रफल से। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता होती है। तो वो होती है E बाय ई नोट। ई बाई ई नोट का मतलब होता है कि ये जो E है मतलब किसी पदार्थ के अंदर कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कितना विद्युत है। और ई नोट मतलब कि वैक्यूम में इसका मतलब खाली स्थान पे इसके अंदर कितना विद्युत होता है। तो पहले आपको क्या लिखना है? किसी अगर पदार्थ का आपको पारगम्यता क्या है? तो पारगम्यता एक रेशियो है। परावैद्युतता एक रेशियो है। किसका रेशियो है? तो किसी सब्सटेंस किसी पदार्थ के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी है, कितना विद्युत है, बटा में इसका जो विद्युत है वो खाली जगह में खाली स्थान में कितना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का जो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका कहता है। पानी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है? तो 80 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1/4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नोट का क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मान इसका 9 इंटू 109 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा होता है 80। आवेश किसको कहते हैं? तो आवेश कहते हैं चार्ज को। लिखा जाता है Q से। और चार्ज होता क्या है? चार्ज देखिए, चार्ज होता है चार्ज बटा टाइम बराबर होता है करेंट। ठीक है, बटा करंट होता है। तो यहाँ देखिए ये आवेश है, यहाँ T A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AT बन जाएगा। तो यही आवेश का बीमा होता है AT। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई नोट का मात्रक है। तो ई नोट का मात्रक है FM⁻⁻1। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दूर पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो अगर किसी के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो आधी कर दी जाए तो दुगनी हो जाएगा। क्यों? तो देखिए क्या होता है फार्मूला? तो फार्मूला होता है K बराबर Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर।
बाय आर स्क्वायर। तो देखिए अगर उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो अगर दूरी को आधा कर दिया जाएगा तो जो है बल जो है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वह बढ़ या घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, बढ़ या घट सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कूलम बल है। तो कूलम जो है एक केंद्रीय बल भी है और एक विद्युत बल भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो जब देखिए जब एक्स अक्ष की ओर है विद्युत क्षेत्र, तो इसका दिशा जो विद्यमान होगा, उसका दिशा जो विद्यमान होगा वो होगा वाई जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में होता है। तो इसका ईएसयू मात्रक में होता है 4.78 इंटू 10⁻10। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, संरक्षी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो कुल आवेश भागा विभव जो है एक अचर अनुपात होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश होता है। तो एक कूलम आवेश में 3 गुना 109 ईएसयू होता है, 3 गुना 109 ईएसयू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता जो है वो सतह के लंबवत होती है, सतह के प्रिपेंडिकुलर लंबवत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसका भीतर का विभव जो है, उसके भीतर का विभव जो है धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। तो इसका एसआई मात्रक है कूलम पर इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा परिवलय, परिबल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई नोट की भी माएँ हैं। तो ई नोट की भी माएँ हैं m⁻1 l⁻3 t⁻4 और a⁻2। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, यानी अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज यानी एक आवेशिक जो पदार्थ है वो अपने आजू बाजू अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युता होती है। तो इसकी परावैद्युता होती है 8.8 इंटू 10⁻12 फोर्स टू दी पावर m1। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो बल जब देखिए जब आधा किया जाएगा तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा, और जब दूरी को दुगना कर दिया जाएगा तो बल 1/4 भाग में हो जाएगा, 1/4 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुवीय पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो वो बल है P इंटू ई वेक्टर, P इंटू ई वेक्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता की बीमा है। तो विद्युत तीव्रता की बीमा है mlt⁻3
हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, तो मान होता है 0। गोलाकार के मान जो होता है वो 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ का कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो कुल फ्लक्स होगा 0। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेशन घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसके अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बाय ई नोट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवास 10 माइक्रोकूलम का हो तो उसकी तरह पर विद्युतीय फ्लक्स है, तो विद्युतीय फ्लक्स है 36 पाई इंटू 104 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोन फराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो बड़े बूंद की धारिता होगी 20 माइक्रो फराड। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर में होता है, तो जो है विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, विद्युतीय क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन पर कूलम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक है, तो किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, तो उसका व्यंजक है चार्ज पर वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान, तो उसके विद्युतीय क्षेत्र का मान जो है वो 0 हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युतम स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो 1 से। 1 किसका होता है, तो 1 खाली स्थान में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराड है, एक 8 माइक्रोफराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, तो उन्हें जोड़ना होगा समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह को उच्च से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, तो उनको जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। सीरीज में जब जोड़ेंगे तब उनका बढ़ेगा, और जब समांतर में जोड़ेंगे तो घटेगा। आवेश वितरण से क्या होता है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा घटती है। जब हम अपने चार्ज को बांटेंगे तो ऊर्जा घटेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्री के समान रहती है वह है, तो वह है विभव अंतर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है, तो धारिताओं का अनुपात है n स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, तो तांबा। कॉपर का तार बहुत ही उत्तम है संयोजक तार बनाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, तो फ्यूज तार तांबा से बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीके से संयोजित किए गए, तो इनमें कौन प्राप्त नहीं हो सकता, तो देखिए 3 को कैसे जोड़ा जा सकता है, या तो तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे, समान तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ R R R 3 R हो जाएगा, और फिर
पैरेलल में जोड़ेंगे तो हो जाएगा R/3। फिर 2 को सीरीज में जोड़ेंगे, 1 को पैरेलल में जोड़ेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2R/4। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध होगा। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला होता है R/L/A। तो देखिए लेंथ एक 10 ओम का तार है, यहाँ 10 ओम होगा, ये फॉर्मूला हमारा रहा, यहाँ 10 ओम होगा। लेंथ कितनी है तो एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना। तो देखिए पहले इसकी फॉर्मूला क्या था, 10LA था, ठीक है। अब उसकी लंबाई को खींचकर तिगुना कर दिया गया है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा L/3। तो यानी इसका रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 90 ओम हो जाएगा। 4 का सी होगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति है सी, 250 वाट। हमारा अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। तो किरचॉफ नहीं, यहाँ किरचॉफ होगा, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ के नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप क्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक हीटर 100 वाट 200 वोल्ट के तार को बीच में से 2 टुकड़े पर कर समांतर क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट विभवांतर के स्रोत में से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो इसमें शक्ति प्राप्त कितनी होगी, 40 वाट की शक्ति प्राप्त होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है तो इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है तो 1/3 ओम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो एक अनंत होता है, 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो 0 होता है। अमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को नापता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को नापता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है तो इसका एसआई मात्रक है K⁴1। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान जो है क्या होगा, तो इसका मान जो है लगभग समान रहेगा। क्यों, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है ना कि हीट पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप जो है क्या होता है, तो ताप जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, पहले बढ़ जाएगा और फिर स्थिर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है। तो उत्पन्न ताप जो है वो बराबर है 12 गुना 103 जूल का। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है तो उसका प्रतिरोध क्या है। तो इसका प्रतिरोध है 52.9 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो संयोग होगा 1/16 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपथ का गुना जो विद्युत ऊर्जा के ताप में बदलता है कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रतिरोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है, तो उसका प्रवाह का कारण है विद्युतीय विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चलता है। तो किसी कार की संचायक बैटरी का
विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तब आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो उसके प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा, तो उसका मान होगा 30 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत बल में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, तो उसकी शक्ति बढ़ेगी 6% बढ़ेगी उसकी शक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध जो है 4R हो जाए। जब दुगना होगा तो रेसिस्टेंस प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा नापा जाता है इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक दूसरा चीज़ नापने के काम में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋणावेश का प्रवाह होता है, तो ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को कहा जाता है, तो ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को कहा जाता है सीबेक धारा, सीबेक धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, तो प्रतिरोध को मापने में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है, तो किसको रूपांतरित करता है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो बढ़ता है तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से। वीडियो हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।